Hello students, welcome to my on YouTube channel. So today we are discuss the topic is class 10th subject के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे और उस बल्ब को हम एक सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। बच्चे जो हमारी जो बड़ी साइड होगी वो हमारी पॉजिटिव होती है और स्मॉल साइड हमारी नेगेटिव होती है। हमने क्या किया, इस बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स जब हम कभी बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो हमने क्या किया, हमने बैटरी को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो हम क्या देखते हैं, जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। मींस इस सर्किट के अंदर जो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यू नो ओके। अब आपको पता लग गया कि जब मैंने बैटरी को बल्ब के साथ कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। तो बच्चे आप लोगों ने क्या देखा होगा, डिफरेंट टाइप के सेल्स देखे होंगे, लाइक रिस्ट वॉच यानी जो हम घड़ी में सेल होते हैं हमारे, उसके सेल अलग होते हैं, मतलब उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं। तो उसमें भी क्या होगा बच्चों, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। लाइक जैसे हम दूसरे रिमोट के सेल ले लो जिसको हम पेंसिल सेल्स भी कहते हैं। तो पेंसिल सेल जो हम यूज करते हैं वो भी एक टाइप का करंट फ्लो करेगा। जैसे उसके दोनों साइड क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी साइड क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही गीजर्स में सेल्स होते हैं, मींस जो मोटे सेल्स होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब यही है कि डिफरेंट सेल्स अगर हम बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो अपने अपने क्या है वोल्टेज के हिसाब से बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी छोटे सेल्स की वोल्टेज क्या होगी तो वो कम बल्ब ग्लो करेगी और बड़ी वोल्टेज अगर हम सेल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बल्ब ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देगा। हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम बल्ब को डायरेक्ट तार के साथ ज्वाइंट करके सॉकेट के अंदर लगा देते थे। तो क्या होता था, वो जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता था या तो फिर हम कह सकते हैं फट जाता था। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों रीजन है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो हमारी 220 वोल्टेज होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है ये हम तक को जला सकती है। तो बल्ब तो फिर क्या चीज़ है, समझते हो ना आप लोग। तो कहने का मतलब यही है, जो हमारे घरों के अंदर जितनी भी वोल्टेज सप्लाई होती है, जितनी भी हमारे घर में पावर आती है वो होती है हमारे पास 220 वोल्टेज, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ओके। अब जब बल्ब ग्लो करेगा तो उसके साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मींस जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। और हमेशा ध्यान रखना करंट की एसआई यूनिट हमारी होती है एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो चलिए हम एनसीईआरटी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या कहती है, इट इज स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जितनी ज़्यादा सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब क्या है
कि जैसे मैंने अभी आपको बताया वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी सर्किट के अंदर जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी हमारी वोल्टेज होगी। तो बच्चों आप लोगों ने एक साइन देखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जिस सर्किट के अंदर जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में टेम्परेचर कुछ और होगा तो उसकी वोल्टेज कुछ और होगी, या गर्मी में टेम्परेचर कुछ और होगा तो उसकी वोल्टेज या करंट कुछ और होगा, नहीं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने किसका यूज किया, इक्वल्स टू का, मींस V इक्वल्स टू R I। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा होगा R। R को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आर आई। बच्चों इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, करंट में रुकावट पैदा करना, यानी जितना भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसमें रेजिस्टेंस का क्या रोल होगा, करंट में रुकावट पैदा करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का हमारा यही काम होता है, करंट में रुकावट पैदा करना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो वायर्स लेते हैं। एक वायर्स ली मैंने आयरन की और दूसरी मैं वायर लेता हूं कॉपर की। जब हम ये दोनों वायर लेते हैं, एक आयरन की वायर लेते हैं और दूसरी कॉपर की वायर लेते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट कि जो आयरन में करंट को रोकने की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस जब करंट यहां से यहां तक फ्लो होने के लिए आयरन की जो वायर रहेगी करंट को यहां फ्लो होने नहीं देगी। मतलब इस वायर के अंदर, आयरन वायर्स के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं हो पाता है। जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो बल्ब भी क्या होगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। सेकंड केस में हमारा क्या कहता है, दूसरी तरफ हमने बात करती है कॉपर वायर्स की। कॉपर वायर्स के केस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो कम होता है, उस केस में हमारा करंट क्या होता है, ज्यादा फ्लो होता है। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए कॉपर वायर्स के अंदर करंट आसानी से जाएगा। जब करंट यहां से यहां तक आसानी से चला गया तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम ज्यादातर कॉपर वायर्स का ज्यादा यूज करते हैं कंपैरिजन टू आयरन वायर। ओके, तो चलिए हम ओम्स लॉ को ग्राफिकली मेथड से समझते हैं। आपको पता ही है कि वोल्टेज जो होती है वो हमारे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टार्टिंग वीडियो से मैं आपको यही बताते आया हूं। तो हमने एक साइड ली वोल्टेज एंड दूसरी साइड लिया मैंने करंट। और हमेशा ध्यान रखना कि जो ओम्स लॉ को हम ग्राफिकली मेथड से समझेंगे, जो इसकी लाइन ड्रॉ होएगी वो हमेशा झुकी हुई होगी, कुछ इस टाइप से, या तो ऐसी होएगी या फिर ऐसी होएगी। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ झुकी हुई आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्ट्रेट बना दिया, नो। एक साइड हमने ली वोल्टेज लाइक 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज एंड 5 वोल्ट। ऐसे ही यहां पर करंट लिया हमने। करंट हमारा कुछ भी हो सकता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 25 एम्पियर। मींस जब सर्किट के अंदर 1 वोल्टेज होगी तो हमारा
फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। जब 1 वोल्टेज है तो हमारा करंट होगा 5 एम्पियर, 2 वोल्टेज है तो मेरा करंट होगा 10 एम्पियर, 3 वोल्टेज है तो मेरा करंट होगा 15 एम्पियर, 4 वोल्टेज है तो हमारा करंट होगा 20 एम्पियर, 5 है तो ऐसे में हो जाएगा 25 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को ओम्स लॉ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।